मधुर तृतीया व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मधुक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाली भगवान शंकर की भार्या भगवती गौरी की लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों ने किस कारण से अर्चना की, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में समुद्र मंथन से मधुक वृक्ष विनिर्गत हुआ। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त कराने वाले तथा सभी आदि व्याधियों को दूर करने वाले उस वृक्ष को भूलोकवासियों ने पृथ्वी पर स्थापित किया। जया, विजया आदि सखियों सहित भगवती गौरी को उस प्रफुल्ल सुंदर वृक्ष का आश्रय ग्रहण किए देखकर देवताओं ने अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति हेतु उसकी अनेक उपचारों से पूजा की। स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, गंगा, रोहिणी, रंभा तथा अरुंधति आदि ने भी विनय पूर्वक पूजा की। भगवती गौरी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत फल प्रदान किया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इनकी उपासना हुई थी। इसलिए फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास कर मधुवन में जाकर मधुक वृक्ष के नीचे ब्रह्मचर्य में स्थित जटा मुकुट से सुशोभित तपस्या रथ तथा गोधा के रथ पर आरूढ़ रुद्र ध्यान परायणा भगवती पार्वती की प्रतिमा का ध्यान करते हुए गंध, पुष्प, दीप, लाल चंदन, केसर, मधुर द्रव्य, स्वर्ण, माणिक्य आदि से पूजा कर देवी से इस प्रकार अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। ओम भूषिता देवभूषा च भूषिका ललिता उमा तपोवन रता गौरी सौभाग्यम में प्रयच्छतु दौर्भाग्यम में शम्यतु सुप्रसन्न मनः सदा अवैधव्यम कुले जन्म ददात पर जन्मनि। तपोवन रता, हे गौरी देवी, आपका नाम ललिता तथा उमा है। आप देवताओं की आभूषण स्वरूपा एवं सभी को आभूषित करने वाली हैं और स्वयं आभूषित हैं। आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें। आप मेरे दुर्भाग्य का शमन करें। दूसरे जन्म में भी मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। आप सर्वदा मुझ पर प्रसन्न रहें। अनंतर फूल, जीरा, लवण, गुड़, घी, पुष्पमालाओं, कुमकुम, गंध, अगरू, चंदन एवं सिंदूर आदि तथा वस्त्रों से और अनेक देशोत्पन्न अंजनों से हुआ, तिल और तंडूल, घृत पूरित मोदक इत्यादि नैवेद्यों से मधुक वृक्ष की पूजा करें। उसकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। जो कन्या इस उत्तम तृतीया व्रत को करती है वह तीनों लोकों में दुष्पाप्य भगवान विष्णु के समान पति प्राप्त करती है। राजन, मेरे द्वारा कथित यह व्रत चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा। इस व्रत को रुक्मणी के सम्मुख प्रथम महर्षि कश्यप ने कहा था। जो स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी वह निरोग, सुंदर, दृष्टि संपन्न तथा अंग प्रत्यंगों से शोभा युक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहेगी। अनंतर किंकणी के शब्दों से समन्वय हंसयान से रुद्रलोक को प्राप्त करेगी।
वहां अनेक वर्षों तक अपने पति के साथ दिव्य भोगों को प्राप्त कर 8 सिद्धियों से समन्वित होगी।